बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, अगर आप यूके एज़ अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं या आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव रहते हैं या कोई फैमिली फ्रेंड रहते हैं और वो आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप एज़ अ फैमिली विज़िटर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यूके का टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली विज़िटर वीज़ा आप विदाउट एजेंट कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे और कैसे आपने प्रोसेसिंग करनी है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे कि आपका वीज़ा डिपेंड करता है। उसमें मेनली दो फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक आ जाता है आपकी फाइनेंशियल टाइज़ और सेकंड है आपकी सोशल टाइज़ यानी कि आपकी फैमिली। फाइनेंशियल टाइज से मुराद है कि अगर आपका यहाँ पे बिज़नेस है या अच्छी जॉब है तो इट मीन्स वो एक ऐसी साउंड रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने होमलैंड में वापस आएंगे। और सोशल टाइज से मुराद है कि आपकी यहाँ पे फैमिली है, आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, जिनकी वजह से उस फैमिली की वजह से आप अपना टूर कंप्लीट करके वापस आएंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है आपका वैलिड पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट को 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपका CNIC आ जाता है। इसके अलावा मेन चीज़ जिस पे कि आपका वीज़ा डिपेंड करता है दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। उसमें आपकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट भी होती है और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी होती है, लेकिन मेनली जो वीज़ा लगता है वो आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट की वजह से लगता है, क्योंकि जो आपका बिज़नेस का अकाउंट है वो मेनली आपका बिज़नेस रन करने के लिए होता है और जो आपकी सेविंग्स वगैरह होती हैं ऑब्वियसली आपने उसमें से घूमने फिरने जाना होता है, सैर सपाटे पे अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो लगाने होते हैं, इसलिए आपका साथ में पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। इन बैंक स्टेटमेंट्स के साथ आपने कि कहाँ से ये पैसा आपके बैंक में आया उसके प्रूफ्स देने होते हैं। बैंक का लेटर आप लगाएंगे जो कि उनके लेटर हेड पे होता है। इसके अलावा आपने प्रूफ्स ऑफ इनकम लगाने हैं। प्रूफ्स ऑफ इनकम से मुराद है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप NTN लगाएंगे, अपने 3 इयर्स के आप टैक्स रिटर्न्स लगाएंगे। कोई भी आपका बिज़नेस का लेटर हेड है तो वो आप लगाएंगे। इस तरह से बिज़नेस रिलेटेड कोई आपकी रिसीट्स हैं, कोई सेल परचेज से रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपके सारे प्रूफ्स ऑफ इनकम में आ जाते हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फिर आप अपनी सैलरी स्लिप्स लगाएंगे। जो आपकी 3 मंथ्स की सैलरी आपने पर मंथ जो आपकी सैलरी आ रही है उसकी आपने सैलरी स्लिप्स के अलावा अपना जॉब लेटर लगाना है, NOC लगानी है और आपकी जो सैलरी होगी वो आपके बैंक में हर मंथ के स्टार्ट में आती हुई नज़र आनी चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर जिस पे कि आपका विजिट वीज़ा डिपेंड करता है वो होती है आपकी फैमिली, कि आपकी बीवी या आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, कोई ऐसी यानी कि पीछे सॉलिड रीज़न है आपकी, क्योंकि फैमिली है, लविंग फैमिली है जिसकी वजह से आपने वापस आना है, वो उसकी रीज़न होती है। लेकिन उसके आप जब तक प्रूफ्स नहीं लगाएंगे और जस्ट आप फॉर्म पे मेंशन कर देंगे एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी। तो उन फाइन अपनी फैमिली की टाइज़ को आपने किस तरह से प्रूफ करना है, उसमें आप अपनी FRC लगाएंगे यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है। इसके अलावा अपना MRC यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका निकाहनामा होता है रजिस्टर्ड वो लगाएंगे। आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, कोई उनके स्कूल के जैसे होते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, बोनाफाइड लेटर्स, वो भी आप एडिशनल होता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने FRC और MRC लाजमन लगानी होती है। इनके अलावा जिन होटल्स में आप स्टे करेंगे उनकी आपने बुकिंग करवानी है और उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपने उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लगवाने हैं। अब बात आ जाती है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को इनको मीट करते हैं, आपकी सोशल और फाइनेंशियल टाइज़ अच्छी हैं, अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी फैमिली है, आपके पास अगर प्रॉपर्टी है और आपकी ये टाइज़ स्ट्रॉन्ग है तो आपको बगैर आप किसी एजेंट के और बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के यूके का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपने, अगर आप पाकिस्तान से ही ख़ुद को अपना सारे एक्सपेंसेस पे आप जा रहे हैं तो आप इनकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई यूके से स्पॉन्सर कर रहा है, आपके वहाँ पे बच्चे हैं वो आपको बुला रहे हैं, या आपकी कोई फैमिली फ्रेंड है वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त आपको बुला रहा है,
तो उसके लिए आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने वहाँ से जाके चेक करना है और वही डॉक्यूमेंट्स आपने यूके से मंगवाने हैं। इसके अलावा जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, जिस पे कि आप अगर आप लगाते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें कवर लेटर आ जाता है जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल, बिजनेस की डिटेल, अपने जाने का पर्पस मेंशन करना है। और इसके अलावा साइट सीइंग प्लेसेस की टिकट्स हैं, ये आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और ये बाद कैंसिल भी हो जाती हैं अगर खुदा न खास्ता वीज़ा ना लगे। तो इन टिकट्स लेने से ये होगा कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट कंसिडर किए जाएंगे। अब जब आपके पास सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लिए तो आपने क्या करना है कि यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk आपने वो ओपन करनी है और उस पर विज़िटर वीज़ा का जो फॉर्म होता है आपने वो फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लेना है। इस फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपने कितने वहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने कितने वहाँ पे ख़र्च करेंगे पैसे वो आपने लिखने हैं, और कितने आपकी इनकम है, कितने आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं पाकिस्तान में या इंडिया आप रह रहे हैं तो इंडिया में जिस भी कंट्री से आप हैं वहाँ आपके कितने एक्सपेंसेस मंथली हो रहे हैं वो आपने मेंशन करने होते हैं, जाने की रीज़न लिखनी होती है। तो ये आपने फॉर्म फिल करने के बाद आपने ऑनलाइन एम्बेसी की फ़ी पे कर देनी है, जो कि कंट्री टू कंट्री ऑब्वियसली आपके करेंसी रेट पे डिपेंड करता है, वो आपने पे करनी है। और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। इस अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने वीएफएस जाना है और अपने फिंगर स्कैनिंग करवा के आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे स्कैन करवाने हैं और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और विदिन 15 वर्किंग डेज़ आपका प्रोसेसिंग होके डिसीजन आ जाता है। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं करवाने तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप उनको खुद से अपलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की प्रोसेसिंग समझ आ गई होगी कि यूके का टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली विजिटर वीज़ा आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।